सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट को ऐसे मुल्ज़िमान को ज़मानत देने से रोक दिया है जिनको फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई थी और जिन्होंने इन सज़ाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। याद रहे कि इन केसेस की समाअत साबिक फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी का हुक्म सुनाने वाले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ कर रहे हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इसका ज़मानत ना देने का हुक्म एक अबूरी हुक्म है और जब तक सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसला नहीं देती, पेशावर हाई कोर्ट इन केसेस की समाअत जारी रख सकती है। अपने अबूरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसाफ करना हाई कोर्ट्स की आईनी ज़िम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को हतमी फ़ैसले देने से नहीं रोक सकती। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट को हिदायत की है कि वो मज़कूरा केसेस के मेरिट्स पर कार्रवाई जारी रख सकती है, लेकिन इसे कोई ज़मानती हुक्म नहीं देना चाहिए। वाज़ेह रहे कि नवंबर सन 2018 में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता 71 अफराद की सज़ाएँ कलअदम करार दे दी थी, जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपीलों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम मुजरिमों और नज़रबंद अफराद को रिहा करने का भी हुक्म दिया था और मज़ीद कहा था कि इनकी गैर मुअय्यना मुद्दत तक नज़रबंदी बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहवील में रखे जाने को सज़ा के मकसद के लिए किसी तौर पर भी सराहा नहीं गया था। 173 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने मुजरमान के एतराफ़ी बयानात में नकाइस सामने आने पर इन्हें मुस्तरद कर दिया था और सवाल किया था कि आइन की दफ़ा 10A के तहत मुजरमान को फेयर ट्रायल का हक़ दिया गया या नहीं। बेंच ने यह भी कहा था कि एतराफ़ी बयानात का तमाम तर अदालती रिकॉर्ड उर्दू में है और एक ही लिखाई और मखसूस तर्ज बयान पर मुश्तमिल है, यानी तमाम इतराफ़ी बयानात एक ही शख्स ने लिखे। अदालत ने यह भी कहा कि तमाम केसेस में तमाम मुल्ज़िमान से पूछे गए सवालात बिल्कुल एक जैसे और इनके जवाबात भी यकसां थे। पेशावर हाई कोर्ट बेंच ने अपने फ़ैसले में कहा था कि इसका मतलब है कि तीनों अदालतों में होने वाली कार्रवाई मनसूबा बंदी से की गई थी। बेंच ने मज़ीद कहा कि हर एक केस के मुकम्मल रिकॉर्ड के मुताले से ज़ाहिर होता है कि इस्तग़ासा की तैयार करदा किसी रिपोर्ट में कभी भी मुजरमान का नाम शामिल नहीं किया गया और ना ही इन्हें कहीं नामज़द किया गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इन्हें खदशा है कि पेशावर हाई कोर्ट मुजरिमान की अबूरी ज़मानत पर गौर कर रही है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये आम मुजरिमान नहीं बल्कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। बहुत से लोगों ने इन मुजरिमान को सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं। समाअत के बाद हुक्म लिखवाते हुए जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि इंसाफ करना हाई कोर्ट का फ़र्ज़ है। अगर वो मेरिट पर केसेस का फ़ैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गलत मिसाल की हौसला अफजाई नहीं कर सकती जिससे अदालत उज़्मा पर हाई कोर्ट के खिलाफ हर दूसरे केस में हुक्म इम्तना के हसूल के लिए दरखास्तों का बोझ बढ़ जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।